हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए 9 मार्च को हिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। तो प्रत्येक पेपरों की अच्छी तैयारी के साथ में पेपर दें। दूसरी बात है कि फ्रंट पेज पे जो नियम स्ट्रक्चर आते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन करना है, तो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, उसी के अनुसार पेपर को करना है, ठीक है। तो उन्हीं पेपरों में से अपन ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ते हैं आज। जैसे बीए सेमेस्टर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी चलती है बीए सेमेस्टर फर्स्ट में। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैसे मैंने लिखवा चुका हूँ और फिर बार बार मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करें। पहला, पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से समझते हुए मैंने क्लास में भी बता रखा है, ठीक है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी अलग अलग भू प्लेटों में विभाजित है, उसके बारे में अध्ययन है, ठीक है। तीसरे नंबर का है, और विस्तार से और समझा दूंगा मैं इसको। परिवर्तनकारी या निर्माणकारी शक्तियां, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। चौथे नंबर का समस्थिति सिद्धांत। समस्थिति सिद्धांत यानी कि पृथ्वी के जितने भी ऊपरी धरातल पर महाद्वीपीय भागों में पर्वत, पठार, मैदान, इस प्रकार से अलग अलग भूभाग बने हुए हैं और सियाल के बने हुए हैं, और इसके नीचे जो सीमा वाला क्षेत्र है वो द्रव अवस्था में मिलता है। तो सियाल वाला भाग सीमा पर एक नाव की तरह तैरता हुआ बताया गया है, और तैरती हुई चीज पर अगर किसी प्रकार से जिस क्षेत्र में अधिक वजन लगता है तो वह उसकी ओर झुका हुआ हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। तो इसको अध्ययन करने का
लिए ये सिद्धांत बनाया है समस्थिति सिद्धांत, यानी कि संतुलन का सिद्धांत। इसको संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, तो इसके बारे में भी अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। और चौथे नंबर का है ज्वालामुखी के प्रकार। भूकंप के प्रकार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको भी मैं बार बार समझाता रहता हूँ। श्वेस महोदय के अनुसार अपन ने पिछली क्लास में भी विस्तार से पढ़ रखा है। ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। पर्वत निर्माण सिद्धांत, यानी कि ओबर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में समझाया था मैंने, तो उसी को विस्तार से समझ लेना पढ़ करके। ओबर का भूसन्नति सिद्धांत। ओबर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी कि जो ऊपरी धरातल पर जो गहरा गर्त के रूप में जलीय भाग होता है और दोनों किनारों पर दृढ़ भूखंडों के रूप में महाद्वीपीय भाग देखने को मिलता है। तो ऐसे जलीय गर्त वाले भाग को भूसन्नति के रूप में कहा, और उसी से किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ, उसके सिद्धांत के आधार पर ओबर महोदय ने अपनी काल्पनिक सिद्धांत बनाया। ठीक, तो इस प्रकार के ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको एक एक करके अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन प्लेट विवर्तनिकी को पढ़ते हैं। सबसे पहले पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत तो एक तारक सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत के रूप में अपन ने विस्तार से अध्ययन कर रखा है और डायग्राम से समझा रखा है। पिछली क्लासों में जाकर के देखना आप, तो उनको अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरे नंबर का प्लेट विवर्तनिकी पढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो अध्ययन है, ये किस प्रकार से किसका अध्ययन करता है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, इसके बारे में समझ लो पहले कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और उत्पत्ति होने के बाद में इसका जो बाह्य भाग है, वो बाह्य भाग ठंडा हुआ, ठंडा होकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ। ठीक है, इसका बाह्य भाग ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ, दृढ़ भूखंड बने, अलग अलग महाद्वीप बने। तो देखो, इसका जो
ये वाला जो भाग है, बाह्य भाग है, ये वाले भाग अलग अलग भागों में विभाजित होकर के इस प्रकार से ठंडा होते हुए चले गए और इसके जो ये वाले भाग है, ये द्रव्यखंड के रूप में महाद्वीपीय भागों के रूप में विकसित हो गए। इसका आंतरिक भाग है, ये दृढ़ भूखंड के रूप में आंतरिक गहराई वाला केंद्रीय भाग है और इसका जो मध्यवर्ती भाग है ये सीमा वाला क्षेत्र है, जो हमेशा तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण, अधिक गहराई के कारण हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। और ये भूखंड है जो कि अलग अलग महाद्वीपों के रूप में विभक्त हो जाता है। कम घनत्व के बने हुए होने के कारण ये सीमा वाला जो भाग है ये द्रव अवस्था में है, परंतु अधिक घनत्व की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो द्रव अवस्था की चट्टान है, अधिक घनत्व की है। ये वाला भाग महाद्वीपीय भूखंड है, ठोस अवस्था में है, कम घनत्व की चट्टानें पाई जाती है और ठोस अवस्था में मिलती है, महाद्वीपीय रूप में मिलती है। यानी कि इसका कहना है कि ठंडी होने के बाद में पृथ्वी चारों तरफ से महाद्वीपीय भूखंडों में विभक्त हो गई और प्रत्येक भूखंड एक भूप्लेट के रूप में विकसित हुआ। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी चारों तरफ से अलग अलग भूखंडों के रूप में, भूप्लेटों के रूप में विकसित है और प्रत्येक भूप्लेट एक महाद्वीप के रूप में कह सकते हैं। वह कम घनत्व की बनी हुई चट्टानों से निर्मित है। उसके आंतरिक भाग में सीमा वाला क्षेत्र है जो अधिक गहराई और अधिक तापमान के कारण द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि सियाल वाला भाग सीमा वाले भाग में नाव के समान तैर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में इस प्रकार से बताया है कि संपूर्ण पृथ्वी के चारों तरफ जो महाद्वीपीय भूखंड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सियाल के बने हैं, कम घनत्व के बने हुए हैं। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर कम घनत्व के ठोस भूखंड भूप्लेटों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ठोस भूखंड भूप्लेटों के रूप में जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से छह प्रकार के, पहला ऑस्ट्रेलाइड, भूप्लेट, दूसरी यूरेशियन, भूप्लेट, तीसरी
आर्कटिक भूप्लेट, चौथी अफ्रीकन भूप्लेट, पांचवी आर्कटिक प्लेट, और छठी अमेरिकन कुछ किताबों में इनकी संख्या 7 भी बताई गई है। तो क्या किया गया कि ये अमेरिकन प्लेट को 2 भागों में विभाजित करके 7वां भाग बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको उत्तरी अमेरिकन, गलत नहीं है, उत्तरी अमेरिकन भूप्लेट, और 7वीं को दक्षिणी अमेरिकन भूप्लेट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके चारों तरफ मुख्य रूप से 7 भूप्लेटें हैं। 6 भूप्लेटों के रूप में अगर गए तो उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन भूप्लेटों को एक ही नाम से पुकारा जाए, अमेरिकन के नाम से। अगर 7 भागों में बांटते हैं तो फिर अमेरिकन भूप्लेट के 2 भाग विभाजित करके उत्तरी अमेरिका के रूप में और दक्षिणी अमेरिका भूप्लेट के रूप में विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब भूप्लेटों के 7 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया है और इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ सकता है। तो डायग्राम से इस तरीके से समझते हुए पढ़ना है, एक एक करके विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, धन्यवाद।